नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुषमा गुप्ता और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल थॉट्स ऑफ सुष में। आज हम जिस किताब पर बात करेंगे वो है द गर्ल इन द रेड लिपस्टिक बाय अजय के पांडे। ये कहानी एक प्रोस्टिट्यूट के जीवन पर आधारित है। तो हम बात करें अगर तो प्रोस्टिट्यूट, रेड लाइट एरिया, वेश्या या बाजारू औरत, ये सब ऐसे शब्द हैं जो एक ही मतलब रखते हैं और ये सभी शब्द हमारे समाज के उस पक्ष का हिस्सा हैं जो हम जैसे ही सभ्य लोगों के मनोरंजन की खातिर बना है, जो सभ्य पुरुष रात के अंधेरे में यहाँ जाने की इच्छा रखते हैं या जाते हैं, वही दिन के उजाले में इनका नाम तक लेना गवारा नहीं करते। हम ऐसी सभी मजबूर औरतों को अपने समाज से दूर रखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि यहाँ काम करने वाली 90% औरतें इस सभ्य समाज के सभ्य प्राणियों की बदौलत ही इस दलदल में हैं। तो ऐसे ही एक दलदल में फंसी लड़की ललिता की कहानी कहता है ये उपन्यास। बात करें कहानी की तो लेखक के हिसाब से ये कहानी सत्य और कल्पना का सम्मिश्रण है। ये एक फेम सीकिंग लेखक, उसकी पत्नी और एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी है जो कि कोलकाता के सोनागाची, वहाँ का रेड लाइट एरिया में रहती है। वहाँ की प्रताड़ना से गुजरती है। एक 20-21 साल की लड़की की भावनाओं का वर्णन बहुत ही मार्मिक है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्यों लड़कियों को कभी कभी लड़की होने की कीमत इस नर्क से जीकर गुजारनी होती है। जब किताब मैंने शुरू की थी तब मुझे लगा था कि ये एक सामान्य लड़की के उस दलदल में फंसने की और वहीं रह जाने को मजबूर होने की कहानी होगी, लेकिन ये कहानी है एक ऐसी लड़की की और एक ऐसे इंसान की जो एक लेखक है और परिस्थितिवश इस लड़की ललिता के संपर्क में आता है। वो अनजाने ही इसके नारकीय जीवन के अंत का कारण बनता है। यहाँ मैं कहानी के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि लेखक की बाकी की किताबों की तरह ही इस कहानी का अंत भी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। यानी कि कहानी पढ़ते पढ़ते आप कुछ और अंत सोचेंगे, मगर लास्ट के 6 पन्ने उसे पूरी तरह से बदल देंगे। कहानी की भाषा शैली सिंपल है जिसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अपनी उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए कहीं भी ज़बरदस्ती कठिन शब्द नहीं डाले गए हैं। बस कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लिए आपको डिक्शनरी का प्रयोग करना पड़ेगा। कहानी में पात्र बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए कहीं भी ये खिचड़ी बनती नज़र नहीं आएगी। कहानी का विषय बहुत संवेदनशील है, फिर भी कहीं भी ज़बरदस्ती ज्ञान के मोती नहीं बिखेरे गए हैं, कहीं भी किसी की भावनाओं को प्रताड़ित नहीं किया गया है। कहानी के प्रवाह में जो भी सेंसिबल बातें लिखी जा सकती थीं वही लिखी गई हैं। अजय जी की लेखन शैली मुझे बहुत पसंद है। ये हर परिस्थिति की जैसे डिटेलिंग करते हैं, वो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि आपकी आंखों के सामने एक दृश्य सा उपस्थित हो गया है। ये कहानी प्रथम पुरुष में लिखते हैं। इनकी शैली की खास बात यह है कि अपने मुख्य किरदारों की बात ये उन्हीं की ज़बानी कहलाते हैं। एक अच्छी किताब को ज़रूर पढ़ें, द गर्ल इन द रेड लिपस्टिक। थैंक यू।